अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बीते दिनों कांकेर में धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण को नक्सलवाद से बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद व्यक्ति विशेष को टारगेट करते रहे हैं, जबकि धर्मांतरण पूरे समाज को निशाना बनाकर किया जा रहा है। शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को खोखला करना मतलब देश को खोखला करने का काम किया जा रहा है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ की भूमि पर धर्मांतरण बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ के कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी आसानी से पहुंच नहीं जा सकता। ऐसे इलाकों में ही भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण से बचने के लिए प्राचीन शिक्षा पद्धति गुरुकुल शिक्षा पद्धति को शुरू करना पड़ेगा। मिशनरी स्कूलों में बच्चों को भेजने के बजाय गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर जोर देने की भी बात शास्त्री ने कही। बागेश्वर धाम ने कहा कि हिंदू को छोड़कर बाकी समाज में एकजुटता है, लेकिन हिंदुओं में एकजुटता की कमी है। हिंदू सिर्फ नाम के लिए एक है, हिंदू के साथ खड़ा नहीं है। हिंदू हिंदुत्व के प्रति जागरूक नहीं है। उनके पास अपने वेदों उपनिषदों का ज्ञान नहीं है। बाकी समाज के लोगों में भी अलग अलग जातियां हैं, लेकिन अब जब मौका आता है तो वो एक हो जाते हैं, जिसकी हिंदुओं में कमी है। कुछ लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं। नक्सलवाद से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतर। ये भी खतरनाक है, पर ये और ज्यादा खतरनाक है। नक्सलवाद में तो वो एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करते थे, ये तो पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं। ये तो पूरे भारत को खोखला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को खोखला करना मतलब भारत को खोखला करना। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, प्रेम की भूमि है, शिवरी नारायण माँ शिवरी की भूमि है, माँ कौशल्या की भूमि है, जतमई घटारानी की भूमि है, दंतेश्वरी माता की भूमि है, बमलेश्वरी माता की भूमि है, पाड़ावाड़ी भुवनेश्वरी की भूमि है। ऐसी भूमि पर अगर ये धर्मांतरण हो रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे बचने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि हमको अपनी प्राचीन पद्धति शिक्षा पद्धति को पकड़ना पड़ेगा। मिशनरियों के स्कूलों में अगर बच्चे जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका ब्रेन वॉश होगा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर हमारी जो अभी तक की लड़ाई है, हमने पूरे भारत में सभी प्रदेशों में लगभग कार्य सेवा की, पूरे प्रदेशों में जाते, अन्य देशों में भी गए। कई देशों में हमने अपनी बात बहुत मजबूती के साथ रखी। लंदन की संसद में भी बात रखी, फिजी के प्रधानमंत्री के सामने भी अपनी बात रखी, वो भी कथा में आए। बहुत से देशों में, दुबई जैसे शहर जो इस्लामिक देश है, उस देश में भी अपनी हिंदुत्व की हमने बात रखी। हमें पूरी दुनिया में जहां जहां हम गए, हमें कभी चैलेंज हुए, विरोध हुआ, कुछ चीजें टास्क हुई, कई FIR की नौबतें आई, पर हमारी विजय हमेशा इसलिए हुई क्योंकि हमने कोई भी बात बिना तथ्य या फैक्ट की नहीं बोली। हमें तथ्य मिला, हमने रखा। तो शिक्षा पर अगर जोर दिया जाए, वो भी गुरुकुलम पद्धति पर जोर दिया जाए, तो धर्मांतरण बचेगा। हिंदू एकता के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। यहाँ के कुछ हमारे भारत के वो प्राण, जिन्हें प्राण कहा जाए, आदिवासी रहते हैं, और वन में रहने वाले वो सभी लोग रहते हैं जो प्रभु श्री राम के साथ रहे, वनांचली, वनवासी, आदिवासी, बहुत से उनमें संबोधन होते हैं। वो लोग भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उनको छोटी सी लालच देकर के धर्मांतरण कर लेते हैं। सही सर्वोत्तम उपाय यही है कि धर्म गुरुओं को इनके पास जाना चाहिए। क्या करेंगे? कुछ जो हमसे जुड़े हुए आचार्य, पुरोहित और जो कथा में जिनकी स्पीच बहुत अच्छी है, उन आचार्यों से भी हमने चर्चा की है कि इस क्षेत्र में कुछ कथाओं का आयोजन, संवाद का आयोजन, उन लोगों को कैसे भी करके हमसे जोड़ा जाए। एक कांकेर क्षेत्र में कथा कर देंगे, एक जसपुर में हमारा विचार बहुत ज्यादा है। जसपुर में एशिया की सबसे बड़ी चर्च भी है, तो वहां हमारा बहुत ज्यादा विचार है कथा का। और उसके यहाँ के प्रमुख लोगों से हमारी बात, उन्होंने भी प्रार्थना की कि हमारे यहाँ आप कथा कीजिए। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शायद उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, तो उन्होंने भी एक बार चर्चा हमसे की थी। हमने उनको कहा था कि हम करेंगे। अभी हम पदयात्रा के समय में व्यस्त हैं, आगामी समय में हम जल्दी ही जसपुर में कथा करेंगे। देखिए, हम परेशान और हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि हिंदू एक नहीं, मुसलमान एक है, ईसाई एक, हिंदू एक नहीं है। हिंदू सिर्फ नाम का एक है। हिंदू के साथ खड़ा नहीं है। हिंदू के बिजनेस को बढ़ावा नहीं देता है। हिंदू हिंदुत्व के प्रति जागरूक नहीं है। हिंदुओं के पास अपनी खुद की शिक्षा नहीं, ना गीता का ज्ञान, ना रामायण का ज्ञान, ना उपनिषदों का ज्ञान, ना वेदों का ज्ञान। उनके पास बाइबल का ज्ञान है, मुसलमानों के पास कुरान का ज्ञान है, हिंदुओं के पास गीता का ज्ञान नहीं है। हम लोग हिंदू नहीं। इस बात को बहुत बारीकी से देखें तो ये सबसे बड़ा जहर है इस देश को तोड़ने। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए अनोखी आवाज के साथ।